तो हम सॉल्व कर रहे थे फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम और हमने अभी तक मिनिमम वेट क्राइटेरिया देखा था। तो अब हम देख रहे हैं मैक्सिमम प्रॉफिट क्राइटेरिया। मैक्सिमम प्रॉफिट क्राइटेरिया में क्या है कि जिसका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है हम सबसे पहले उसे ऐड करें। तो इस प्रॉफिट की रो में अगर चेक करें तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है एच का। तो एच को सबसे पहले ऐड करते हैं। एच का वेट कितना है? एच का वेट है 4 और इसका प्रॉफिट है 10। तो कैपेसिटी बैक की 20 थी तो 20 माइनस 4, बैक की रिमेनिंग कैपेसिटी है 16। 10 के बाद जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है डी का। डी को ऐड करते हैं। डी का वेट है 2 और 2 के बाद जिसका प्रॉफिट था वो है 8। और अब बैक की रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी रह गई है? 16 माइनस 2, 14। अब इसके बाद जो बारी है वो है आई की, क्योंकि इसके बाद जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आई का है। तो आई को ऐड किया, वेट है उसका 3 और प्रॉफिट है 7। तो मेरे पास जो अब बैक की रिमेनिंग कैपेसिटी है वो है 15 माइनस 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉफिट है जो सबसे हाईएस्ट है वो है 6 और 6 एफ का भी है और ए का भी है। तो दोनों में से आप जो चाहें सबसे पहले ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों का प्रॉफिट सेम है। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अगेन ऐड किया ए को और इसका वेट है 4 और इसका प्रॉफिट है 6। तो 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7। इसके बाद जो है प्रॉफिट आता है एफ का। तो एफ का जो वेट है वो है 3 और इसका जो प्रॉफिट है 6 है। तो 7 माइनस 3, रिमेनिंग कैपेसिटी जो है वो है 4 की रह गई है। तो अब बैग में से 4 की गुंजाइश है और इसके बाद जो प्रॉफिट है 6 के बाद जो मिनिमम प्रॉफिट है, सिर्फ 6 के बाद वाला प्रॉफिट वो है 5 का जो कि बी का है। बी को ऐड करते हैं। वेट है बी का 1 और प्रॉफिट है उसका 5। तो 4 माइनस 1 यानी बैग में अभी भी 3 kg की कैपेसिटी मौजूद है। तो 5 प्रॉफिट ऐड हो गया। इसके बाद जो प्रॉफिट है वो है 4 यानी ई। तो ई को ऐड करते हैं लेकिन ई का जो वेट है वो है 4 kg और मेरे पास बैग में कैपेसिटी है 3 kg की। तो फिर मैं इसे 3 kg ही ऐड करूँगा, मैं 4 ऐड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। अब जब मैं इसे 3 kg ऐड करूँगा तो 4 kg का प्रॉफिट 4 kg था तो 3 kg का प्रॉफिट 3 kg होगा। और यहाँ पे बैग की कैपेसिटी हो गई है 0/0 यानी बिल्कुल एंड हो गई है। जो दो आइटम्स रह गए, जो दो यूनिट रह गए, वो कौन से रह गए? जी और सी। तो ना हम जी को ऐड कर सकते हैं और ना ही हम सी को ऐड कर सकते हैं। तो अब जो टोटल प्रॉफिट है उसे काउंट करते हैं कि अब प्रॉफिट कितना होगा। तो 10 प्लस 8 18, 8 प्लस 18 प्लस 7 25 एंड 25 प्लस 12 37, 37 340 और 545। तो टोटल प्रॉफिट है 45 का। यानी जब हमने मिनिमम वेट लिया था तो उस वक्त हमारा प्रॉफिट आया था 42.5। जब हमने मैक्सिमम प्रॉफिट क्राइटेरिया लिया तो हमारे पास वेट आया 45। और अब चलते हैं तीसरे क्राइटेरिया की तरफ। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि हम एक काम ये करें कि हम प्रॉफिट बाय वेट रेशो निकाल लें और देखें कि किसका प्रॉफिट बाय वेट रेशो ज़्यादा है, तो और उन्हें ऐड करें। अगर मैं इन तमाम यूनिट्स का प्रॉफिट बाय वेट रेशो निकालूंगा तो वो कुछ इस तरह होगा। 6/4 इज इक्वल टू 1.5, 5/1 इज इक्वल टू 5, 1/1 इज इक्वल टू 1, 8/2 इज इक्वल टू 4, 4/4 इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। तो अब अगर प्रॉफिट बाय वेट रेशो के हिसाब से मैं ऐड करना शुरू करूँ तो सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट बाय वेट रेशो क्या है? वो बी का है। बी सबसे पहले ऐड होगा, उसका वेट है 1, प्रॉफिट है 5 की रिमेनिंग कैपेसिटी रह गई 19। अब बी के बाद प्रॉफिट बाय वेट रेशो है डी का। डी को ऐड करता हूँ, वेट है उसका 2 और प्रॉफिट है 8, रिमेनिंग कैपेसिटी रह गई 17। 4 के बाद प्रॉफिट बाय वेट रेशो है जी। तो जी को ऐड किया, जी का वेट है 3, जी का वेट है सॉरी 1 1 और प्रॉफिट है 3। और अब रिमेनिंग कैपेसिटी जो बैग में रह गई है वो होगी 16। इसके बाद है 3 के बाद जो प्रॉफिट बाय वेट रेशियो के हिसाब से जो एलिमेंट आएगा, जो यूनिट आएगा वो आएगा एच, क्योंकि उसका प्रॉफिट है 2.5। उसका जो रेशियो है प्रॉफिट बाय वेट वो 2.5 है। तो एच को ऐड किया, एच का वेट है 4,
4 वेट है और उसका प्रॉफिट है 10 और 16 माइनस 4 इक्वल्स टू 12 यूनिट रह गए, 12 केजी रह गया। इसके बाद जो प्रॉफिट बाय वेट रेशो आता है वो आता है आई का, और आई को ऐड किया, आई का वेट है 3 और इसका प्रॉफिट है 7। तो अब रिमेनिंग जो कैपेसिटी रह गई है वो 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9। 2.3 के बाद जो अब बारी है वो है 2 की, जो कि है एफ। एफ का वेट है 3 और उसका प्रॉफिट है 6। तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, उस बैग की रिमेनिंग कैपेसिटी 6 रह गई है। और अब बारी है 2 के बाद जो वेट रेशो आता है वो आता है ए का। तो ए का जो वेट है वो है 4 और उसका प्रॉफिट है 6 और 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब बारी है जो वेट रेशो है वो इन दो का इक्वल है, सी का और ई का दोनों का बराबर है। तो सी का ऐड करते हैं और सी का वेट है 1 और उसका प्रॉफिट है 1 और बैग कैपेसिटी जो रह गई है वो 1 kg रह गई है। लेकिन ई के टोटल वेट जो है वो 4 है, तो हम ऑब्वियसली 1 kg ही ऐड करेंगे और उसका फ्रैक्शन ऐड करेंगे। जब 1 kg ऐड करूँगा तो प्रॉफिट भी डिवाइड हो जाएगा। तो जब 4 kg के लिए 4 प्रॉफिट है तो 1 kg के लिए 1 प्रॉफिट होगा, और यहाँ बैग की कैपेसिटी हो गई है 0 0। अब अगर मैं इसका प्रॉफिट काउंट करता हूँ, टोटल प्रॉफिट कितना है, तो 5 प्लस 8 इक्वल्स टू 13, 3 16, 10 26, 26 और 7 33, 33 और 12 होते हैं 45, 46, 47। टोटल प्रॉफिट मेरे पास है 47। तो तीन अप्रोच हमने देखी, एक थी मिनिमम वेट अप्रोच, एक थी मैक्सिमम प्रॉफिट अप्रोच, दूसरी है प्रॉफिट बाय वेट रेशियो अप्रोच। तो फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम जो है वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट तब दे सकता है जब आप अप्रोच अप्लाई करेंगे प्रॉफिट बाय वेट की। यानी अगर आप तमाम प्रॉफिट को वेट से डिवाइड कर दें और उनका रेशियो निकाल लें, तो आपको एक ऐसा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा जो आपको प्रॉफिट बाय वेट के लिहाज से मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। तो ये फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम था, और इसे जब भी हम सॉल्व करेंगे हमेशा हम प्रॉफिट बाय वेट के लिहाज से ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो हमेशा हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। और ये इसीलिए इसे ग्रीडी अप्रोच भी कहा जाता है।